हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे। आज कुछ बेसिक कंसेप्ट्स डिफरेंट टॉपिक्स के जो रह गए हैं वो कवर करेंगे थोड़े से। देखिए, टोटल नंबर ऑफ n डिजिट नेचुरल नंबर्स इसके बराबर होते हैं 9 इंटू 10⁻n-1। मान लीजिए से पूछा जाए नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर, ठीक है जी, 1 डिजिट नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट वुड बी, यहाँ n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n क्या है यहाँ पे? n डिजिट, यहाँ n 1 है तो यहाँ 1 डालूंगा। 9 इंटू 10⁻1 माइनस, ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻0। आपको पता है एनीथिंग रेस्ट पावर 0 क्या होता है? 1। कितना हो जाएगा? 9। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर। ये कैसे निकलेगा? फिर से 9 इंटू 10, n की वैल्यू आपने कर देनी है 2। 9 इंटू 2 10⁻2 माइनस 1, क्या हो जाएगा? 9 इंटू 2 माइनस 1 1 9, ठीक है जी। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं 10 से लेके 99 तक, ठीक है जी। तो 99 माइनस 10 कितने हो जाएंगे? 89, और एक 10 भी इंक्लूडेड है उसमें, तो टोटल हो जाएंगे ये 9 कर सकते जी। उसी अनुसार 3 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे? 9 इंटू 10⁻3 माइनस 1 हो जाएगा 9 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? 900, ठीक है जी। अब मान लीजिए आपको पूछा जाए किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ 30 डिजिट नंबर। ये कंसेप्ट मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि चलो स्मॉल नंबर्स में तो आप कैलकुलेट कर सकते, और जब 30 डिजिट नंबर पूछा जाए तो सिंपली क्या होगा आंसर? 9 इंटू 10⁻20, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर्स आर देयर। तो आपको क्या करना है? सिंपल से 9 इंटू 10⁻, कितने 100 डिजिट मांगे तो 100 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻90। इसलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि कभी एक सिंगल क्वेश्चन इस पे आ जाए, कितने डिजिट्स होते हैं, 50 डिजिट कितने नंबर होते हैं, 60 डिजिट कितने नंबर होते हैं, तो आपने क्या करना है? 10 इंटू एक पावर घटा देनी है और आपको आंसर मिल जाए, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है रेंज ऑफ नंबर, ठीक है जी। इसके अंदर क्या करना होता है? मान लीजिए आपको बोला जाता है कि आपको नंबर्स निकालने हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 100 और लेस देन इक्वल टू 250। इसको कैटेगरी को बोलते हैं बोथ एंड्स इंक्लूडेड, ठीक है जी। इस केस में क्या करना होता है? आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है और एक +1, 250 माइनस 100, ठीक है जी। कितना आ जाएगा ये? 150 +1 कर देना और ये हो जाएंगे 151। जब दोनों नंबर्स भी इंक्लूडेड हो, ये आपने याद रखना है, तो मैंने इक्वल टू का साइन भी डाला है, ठीक है जी। जब दोनों एंड्स, देखिए नंबर लाइन पे ड्रा करके देख लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे 100, यहाँ पे 250, और आपको दोनों नंबर्स भी इंक्लूड करने हैं तो आपको +1 करना है, ठीक है जी। मान लीजिए आपको बोला जाता है ओनली वन एंड, ठीक है जी, ओनली वन एंड, फिर आपने क्या करना होता है? इसी केस में ले लेंगे, इसको लिख लेते हैं लेस देन 250 और ग्रेटर देन इक्वल टू 100। इस केस में आपने सिंपल माइनस करना होता है 250 माइनस 100, एंड कोई भी, ठीक है जी। देखिए मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रा कर देता हूँ, 100 250, यहाँ पे मैं डॉट को ओपन रखूंगा, यहाँ क्लोज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 100। मान लीजिए आपको बोला है कि भाई 100 इंक्लूडेड नहीं है, 250 इंक्लूडेड है, तब भी यही रहेंगे, बट एक साइड अगर इंक्लूडेड नहीं है तब ये लगाना है अपने पास। नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका? नन ऑफ द एंड्स इंक्लूडेड। मान लीजिए क्वेश्चन बोला जाता है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन बिटवीन 600 एंड 900, और 600 और 900 को लीव करना है, तब उस कैटेगरी में कैसे करेंगे आप? इसी केस को ले लूंगा मैं, 9 लेस देन 250 ग्रेटर देन 100। देखिए मैंने इक्वल टू का साइन दोनों साइड में हटा, ठीक है जी। इस केस में क्या हो जाएगा आपका? 250 माइनस 100, एक और माइनस कर देना आपने, तो क्या हो जाएगा? 150 माइनस 1 149, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके आगे एप्लीकेशन कुछ क्वेश्चंस में आ जाती है, तो ये कंसेप्ट बड़ा जरूरी है, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 200 टू 500 विल बी डिविजिबल बाय, ठीक है जी। क्वेश्चन में क्या करेंगे? देखिए 200 डिविजिबल है 3 से? नहीं, तो नेक्स्ट नंबर देखेंगे 201, यस, क्योंकि सम क्या है ऐसे चलेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नंबर 200, ठीक है जी। अब +3 करते जाएं, सीक्वेंस आता जाएगा। 207 7 + 2 9 डिविजिबल बाय। अब 500 नहीं है डिविजिबल, 499 99 18 और 22 नहीं, 498 9 4 13 और ये 20, ये 498। हमने सबसे पहले इसके बीच की सीरीज बना ली। अब ये क्वेश्चन किसका बन गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हमें क्या करना है? ये देखना है कौन सी टर्म है जी। आपको क्या वो पूछा गया? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स डिविजिबल हैं। हमने सीक्वेंस निकाला। मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे वीडियो बनाई हुई है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। a + n-1, a क्या है यहाँ पे? 201 + n-1, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 3, क्योंकि डिविजिबल ऑफ 3 है ना। तो अब आप क्या करेंगे? इसको ट्रैक करेंगे। 498 में से 201 निकालना है, क्या आ जाएगा? 7 9 और 297 इज इक्वल टू n-1 डिवाइड बाय 3। n-1 कितना हो जाएगा? 297 डिवाइड बाय 3, 3 9s are 27, 2 कैरी 27 9, n कितना आ जाएगा? 99 + 1, कितना हो गया? 100। सो इसका मतलब है कि देयर आर 100 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 3, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर आ जाएगा। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है,
देखिए 500 और 200 तो इंक्लूडेड नहीं है, तो आप क्या करेंगे 500 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 200 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 300 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया, ठीक है जी। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमेशा एपी की सीरीज बनाएं ताकि आपको कभी एरर ना आए। स्टूडेंट्स, तो आई वुड प्रेफर दिस कंसेप्ट फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स टू राइट डाउन। कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है 1 to 9 कितने हो जाएंगे 9, ठीक है। 1 to 99 कैसे करेंगे, पहले तो ये वाले डिजिट्स 1 into 9 प्लस 90 इंटू, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 9 कॉमन रख के क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 20, ये आ जाएगा 9 इंटू 21, ठीक है जी। इसका मतलब हुआ कि मेरे को कितने बार इन सिंगल डिजिट्स लिखने हैं 1 to 99, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा 21 इंटू 9। सेम अगर आपको पूछ लिया जाए 1 to 999 तो आप कैसे करेंगे 1 इंटू 9 इंटू 1 प्लस 90 इंटू 2 प्लस 900 इंटू, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपने क्या करना है, एक एक आपने मल्टीपल ऑफ 10 बढ़ाते जाना है और यहाँ पे 1 2 3 ऐसे, ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 9 इंटू 32, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1 2 4 टाइम्स 9 क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 प्लस 90 इंटू 2 प्लस एक और आप 10 की मल्टीपल बढ़ा देंगे 900 इंटू प्लस क्या आ जाएगा 9 4 टाइम्स 0 इंटू 4, ठीक है जी। ये कितना हो जाता है 9 इंटू 4 3 2 1। ऐसे आप सब सीख के आगे इसकी अरेज बना सके। देखिए, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स इन ऑल आर रिक्वायर्ड टू राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000। 3892 3888 3987 जा 2893। सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स हमें कहां से कहां तक निकालना है 1 to 1000। नंबर ऑफ डिजिट्स 1 to 9 कितने हो जाएंगे आपके 9 इंटू 1 दैट इज 9। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ डिजिट्स कहां से कहां तक 10 से 99, क्योंकि ये क्या है 2 डिजिट की कैटेगरी, ये है 1 डिजिट की कैटेगरी। तो क्या करते थे हम इसके लिए, यहाँ पे क्या करेंगे 90 कर देंगे, इसको एक 10 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे एक नंबर बढ़ा देंगे 2, तो ये कितने हो जाएंगे 180। अब ये है 1 डिजिट 2 डिजिट और ये 3 डिजिट। 3 डिजिट कहाँ से होंगे 100 से 999, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उस केस में क्या करेंगे हम एक और यहाँ पे मल्टीपल बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 900 1 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 2700, ठीक है जी। अब देखिए 999 तक हम पहुंच गए, उसके आगे क्या नंबर है 1000। इसमें कितने डिजिट्स है 1 2 3 4, दैट मीन्स यहाँ पे क्या करूंगा मैं इसको प्लस 4, ठीक है जी। अब मैं ऐड कर लूंगा 2700 180 9 और 4, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या करेंगे आप 9 4 13 8 1 हो गया 9 7 1 8 और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे 2893। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है जी। तो आपको कभी भी सीक्वेंस में कुछ नंबर्स का तो आपको टोटल खुद करना पड़ेगा, बाकी जो वहां तक नियरेस्ट आप पहुंच पाए वहां तक आप इसको सॉल्व करें इस मेथड से, ठीक है जी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ 1 to 9 9 इंटू 1 2 डिजिट निकालना है तो इसमें एक 10 मल्टीपल कर देना है इंटू एक यहाँ पे सीक्वेंस ऐसे, यहाँ पे एक और 10 मल्टीपल, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है जी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये थोड़े से टिट बिट्स जो रह गए हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट जो इन्वॉल्व हो जाते हैं कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में, मैं वो आपको आज अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर चलेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, दो कंसेप्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एनी डिजिट एक्सेप्ट 0 and 1 occurs from 1 to 10 raised power m कितने टाइम्स m into 10 raised power m minus 1, ठीक है जी। पहला ये कंसेप्ट। नेक्स्ट, in all n digit numbers each non-zero digit occurs equal to 9n plus 1 dot 10 raised power n minus, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप इसको बेटर समझ पाएं, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 3 occurs between 100 and 10,000, ठीक है जी। देखिए जो मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया था उसके अंदर बताया था कि भाई जैसे डिजिट 3 अकरेंस कहाँ से कहाँ तक 1 to 10 raised power 4, इसको मैं लिख सकता हूँ। देखिए कहाँ से आपको पूछा कहाँ से गया है 10 स्क्वायर से 10 raised power 4 के बीच। जो मैंने अभी आपको फर्स्ट फार्मूला कराया वो बताता है कि 1 to 10 raised power 4, 1 to जनरल जो था वो था 1 to 10 raised power m, तो वो किसके बराबर हो जाता है m इंटू, मैंने अभी पीछे आपको फार्मूला बताया वो था 1 to 10 raised power m, इसके बराबर हो जाता है m इंटू 10 raised power m minus 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो आप लिखेंगे 4 इंटू 10 raised power 4 minus 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 raised power 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है जी m माइनस, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा 4000, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको पूछा कहाँ से गया 10 raised power 2 से, तो आप नेक्स्ट क्या करेंगे 1 to 10 raised power 2 कैलकुलेट करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 raised power 2 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 raised power 1 2 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 20, ठीक है जी स्टूडेंट। यहाँ तक क्लियर है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये मान लीजिए यहाँ से मैं
0 से नंबर लें, यहाँ से यहाँ पे है 10 का स्क्वायर, यहाँ पे है 10⁴। आपको पूछा गया है इसके बीच में 3 डिजिट कितनी बार याद, ठीक है। जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला बताया वो बताता है कि 1 से लेकर कोई भी 10 की पावर वहां तक कितने डिजिट्स नॉन जीरो कितने हो। जब मैंने यहाँ तक कैलकुलेट किया तो ये आए कितने 4000। फिर मैंने कौन से कैलकुलेट किए 1 से लेके, ठीक है जी, 1 से 10 का स्क्वायर तक कितने आए 20, ठीक है जी। ये कितने आए थे 4000, ठीक है जी। होल तो आपको निकालना है इसके बीच में, तो आप क्या करेंगे 4000 में से 20 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा 3980, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, क्योंकि फॉर्मूला कहता है भाई मैं 1 से आपको निकाल के दूंगा 10 की किसी पावर, ठीक है जी। अगर आपको बीच में किसी पावर में निकालना है तो आप पिछली पावर में से 10 की पावर से आप उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये क्लियर है आप, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन को जो दूसरा फॉर्मूला उससे करने की करते हैं। देखिए दूसरा फॉर्मूला जो मैंने कराया वो क्या था कि कोई n डिजिट नंबर हो तो उसके अंदर नॉन जीरो डिजिट नंबर कितने होंगे 9n+1 डॉट 10⁻n-, ठीक है जी। वैसे मैं प्रेफर करूंगा कि आप ये वाला मेथड रखें, बाकी आपकी इच्छा है कौन सा वाला मेथड आप यूज करना। देखिए सबसे पहले है कहाँ से निकालना है हमें 10 स्क्वायर से 10⁴, ठीक है जी। अब देखिए 100 से पहले हमें निकालना है 999 तक, क्योंकि 999 के बाद ये क्या हो जाएगा 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। n डिजिट नंबर में निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। कैसे करेंगे आप 100 × 9, 999 तक निकालने के लिए 3 डिजिट नंबर है, ठीक है जी। तो n की वैल्यू हो जाएगी 3, मैं क्या लिखूंगा 9 × 3 + 1 डॉट 10⁻³ - 2, ये कितना हो जाएगा 27 + 28 डॉट 3 - 2 1 10⁻⁴, ये हो जाएगा 280, ठीक है जी। अब फर्दर चलेंगे, अब हम कर रहे हैं 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है। 4 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू हो जाएंगे 1000 से, ठीक है जी। जाना कहाँ तक है हमें 9999, ठीक है जी। ये 4 डिजिट्स में आपको कैलकुलेट करके देगा। इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 4, क्या लिखूंगा 9 × 4 + 1 10 डॉट n - 2 4 - ये कितना हो जाएगा 9 4 जा 36 और ये 87 डॉट 4 - 2 2, तो ये क्या आ जाएगा 10 का, ये कितने हो जाएंगे 3700, ठीक है जी। अब एक नंबर यहाँ पे आपका रह गया जो 10⁻⁴ है, ठीक है जी। उसके अंदर देखिए इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इसके अंदर 3 तो है नहीं है ना 3, दैट मीन्स मुझे कुछ ऐड नहीं करना है, तो सिंपली मेरे को इन दोनों को 3700 और 280, तो क्या आ जाएगा ये 089। और अब आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, देखिए यहाँ पे आंसर आपका सेम। अब मैं आपको ओवरऑल इसका थोड़ा सा पिक्चर समझा देता हूँ ये कंसेप्ट है क्या। देखिए जो पहला मेथड है कि भाई किसी भी डिजिट की आपने अकरेंस देखनी हो तो 1 × 10⁻m, ठीक है जी। ऐसे अगर दिया हो इस फॉर्म में तो आपकी वो होती है m × 10⁻m-, ठीक है जी। बट अगर आपको स्पेसिफिकली ब्रैकेट्स में देखना है, देखिए जैसे 1 to 9 देखना है सिंगल डिजिट में देखना है, फिर 10 to 99 में देखना है 2 डिजिट नंबर्स में, फिर 100 से 999 3 डिजिट नंबर्स में देखना है, उसके लिए फॉर्मूला है 9n+1 डॉट 10⁻n-2, ठीक है जी। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आपको करना है 10 से लेकर 1003 तक, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे 10 से 99 निकाल लेंगे, ठीक है। 2 डिजिट का इसमें से निकल सकता है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे 3 डिजिट 100 से 999, ठीक है जी, वो इधर से निकल जाएगा 3 डिजिट पुटिंग द वैल्यू n as 3, ठीक है जी। उसके बाद आप कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ तक रखा है 1003 तक रखा है, ठीक है जी। तो आप क्या कर सकते हैं 1000 1001 1002 और 1003 में आप देखते हैं 3 सिर्फ एक बार ही आ रहा है, तो जो इन दोनों नंबरों से आएगा +1 कर, ठीक है जी। आई होप अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। हाँ, मगर अगर आपको पूछा जाए, मान लीजिए ऐसे पूछ लिया जाए कि बताइए भाई 10⁻³ से लेके 10⁻7 तक कितने होते हैं, कोई भी डिजिट 4 हो गया 2 हो गया, ठीक है, नॉन जीरो, ठीक है जी, ठीक है जी। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप 1 × ये वाला फॉर्मूला लगा के फिर सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे 10⁻³ से आपने इसको माइनस कर देना है, ताकि आपको ये वाली फिगर याद रखनी है कि वो ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको देगा 1 से उस हाईएस्ट पावर तक। आपको अगर इंटरमीडिएट बीच में कहीं निकालने के लिए बोला गया, जैसे यहाँ बोला गया 10⁻³ से 10⁻7, फिर आप उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है जी। ये स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। आपको इस पे कुछ और क्वेश्चंस खुद करेंगे तो इसको और ज्यादा आपको बेटर क्लैरिटी आ जाएगी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको इसके अंदर इन्वॉल्व है, तभी मैं सिलेक्ट करके क्वेश्चन लाया हूँ। देख x y z आर प्राइम नंबर्स एंड x + y + z = 38। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मैं उसको हमेशा अंडरलाइन करता हूँ, आपको याद जरूर डालनी चाहिए व्हाइल सॉल्विंग कॉम्पिटिटिव। सबसे पहला है x + y + z किसके बराबर है 30, और आपसे क्या पूछा गया है x। अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, जब इनकी आप मिनिमम वैल्यू डालोगे, ठीक है जी। और आपको गिवन है ये तीनों क्या है प्राइम नंबर्स। तो शुरू कर लेते हैं
पहला प्राइम नंबर ये है क्या जी। अब देखिए इसमें पहले डालते हैं 2 और 3, तो क्या आ जाएगा, ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 33, क्योंकि ये 5 हो जाएगा, पर 33 आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्यों 3 इंटू 11 भी, ठीक है। तो ये वाला केस 2 3 वाला डिस्कार्ड होगा। नेक्स्ट करेंगे 2 इंटू 2 और 5, क्या आ जाएगा 2 और 5 7, 38 माइनस 7 कितना आ जाएगा 31, ठीक है जी। अब आप मेरे को बताइए कि 31 एक प्राइम नंबर है या नहीं। यस स्टूडेंट्स, यस 31 इज ए प्राइम नंबर। सो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है जी। यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है इस पर्टिकुलर केस के लिए, जहां पे x प्लस वाई प्लस जेड 38 के बराबर होगा और मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है x, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। क्योंकि देखिए पहला पेयर जो स्मॉलेस्ट करने की कोशिश की, तो कंडीशन ये भी है कि भी ये तीनों प्राइम होने चाहिए, ठीक है जी। मान लीजिए उसने बोला था यहाँ पे कि भाई x एक कंपोजिट नंबर है, देन आई वुड हैव गॉन विद द वैल्यू 2 और 3, बट उसने कंडीशन रखी है भाई तीनों ही प्राइम रखने, तो मैंने स्मॉलेस्ट से शुरू किया, ठीक है जी। मान लीजिए अगर ये भी नहीं आता तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे लिखता 7, फिर इसकी पेयरिंग इसके साथ करता, इसकी पेयरिंग इसके साथ करता, फर्दर इसको सॉल्व, ठीक है जी। मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चेक किया जाता है कि आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज क्या है। वो ये नहीं देखना चाहता कि आपको 2 इंटू 4 8 आता है, ठीक है जी, कि भाई कितना आप, एक तो प्रिसीजन, ठीक है जी, एक ये चीज होती है, एक होती है एक्यूरेसी और एक होता है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर के लिए ही ये सारा काम कर रहे हैं कि जिससे आपको कंसेप्चुअली अगर आप चीजों को समझ जाएं तो बहुत इजीली आप कंसेप्ट पकड़ सकते हैं, जो एग्जामिनर चाहता है कि आप उस कंसेप्ट को पकड़ के इजीली आप सॉल्व करें, ठीक है जी। चलिए चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट, ये भी एक बहुत अच्छा एक कंसेप्ट इन्वॉल्व है इस पे, ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स होते हैं ए पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स आर सेड टू, देख पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स आर सेड टू बी ट्विन प्राइम्स व्हेन देयर डिफरेंस इज, ठीक है जी। बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इसमें भी आपको क्वेश्चन करवाएंगे इस पे। देखिए स्टूडेंट्स, ट्विन प्राइम्स मैंने आपको पढ़ाया कि जिनका डिफरेंस क्या होता है प्राइम नंबर्स का 2। ये मैंने कुछ सारे ट्विन प्राइम्स लिखे हैं 1 से 1000 के बीच में, 3 5 5 7 11 13 17 9 19 29 31 41 43 71 71 79 181 419 421। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है जी। इसका एक और भी कारण है कि आपको कुछ प्राइम नंबर्स इसी बहाने याद रहें। कभी कभार प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या हो जाता है कि प्राइम नंबर्स ही आ जाते हैं, फिर आप उसका मल्टीपल ढूंढना शुरू हो जाते हैं जबकि वो प्राइम नंबर होते हैं, एंड दैट इज वेरी टाइम टेकिंग, ठीक है जी। वो सॉल्व नहीं होते हैं आगे, थोड़ा सा आप इनको हल्का सा नजर में जरूर रखिएगा, ठीक है जी। मोस्टली तो यहीं तक डील करते हैं, यहीं तक आते हैं, बट अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में जैसे 347 आ जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए, तो आपको पता है कि भाई 347 के आगे वो नहीं जाएगा, ठीक है जी। ये लिखाने का आपको ये भी कारण था, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिए अपने साथ, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन, P is a prime such that P plus 2 is also a prime, then P bracket P plus 2 plus 1 is a perfect square, 12 is a divisor of P plus bracket P plus 2, P is greater than, P is a prime such that P plus 2 is also a prime, मीन्स आ गया ट्विन प्राइम का। फर्स्ट को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ब्रैकेट खोलेंगे, मैं यहाँ पे फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ, P स्क्वायर प्लस 2P प्लस क्या बन गया, P का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको मैंने पहले लिखा, प्लस 2 डॉट P प्लस डॉट 1, ये क्या हुआ, प्लस B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस, फर्स्टली ये बनाया मैंने, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट वुड बी P प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपसे पूछा क्या गया है कि ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा, यस इट विल ऑलवेज बी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है जी। कोई भी आप वैल्यू डालिए। नेक्स्ट क्या आ जाता है, 12 इज ए डिवाइजर ऑफ P प्लस P प्लस 2 इफ P इज ग्रेटर देन, P ग्रेटर देन 3 है तो ये वाला ट्विन प्राइम नहीं लेंगे, नेक्स्ट लेंगे 5 और 7, 5 प्लस 5 प्लस, ठीक है जी, क्या हो जाएगा ये 5 प्लस 7 12, ठीक है जी। P ग्रेटर देन 3 रखा है हमने, तो ये क्या है डिविजिबल 12 से, यस। एक दो केस और देख लीजिए, 11 और 13, ठीक है। अब डालिए यहाँ पे 11 प्लस 2 इज 13, कितना हो गया 20 इज ऑल्सो, ठीक है जी। नेक्स्ट आप कोई भी देख लीजिए, 41 43 चेक कर लीजिए, 41 तो P प्लस 2 तो वैसे ही ट्विन प्राइम का क्वेश्चन, 43 84 इट इज डिविजिबल बाय 12 चेक के पत्थर, और ये क्या हो जाता है 12 7, ठीक है जी। तो आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट, ठीक है जी। अब ये जो था P प्लस 2 प्लस 1, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए 3 और 5 पे, फर्स्ट जो पार्ट है वैल्यूज डाल के भी चेक कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3 डॉट 5 प्लस 1 कितना आया 16, यस इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है जी। नेक्स्ट आप वैल्यू डाल लीजिए 5 और 7, 5 डॉट 7 प्लस 1 7 5 35 प्लस 1 कितना हो गया 36, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, कोई भी आप वैल्यू डालेंगे आप देखेंगे दोनों स्टेटमेंट्स। तो अगर आपको ऐसा ट्विन प्राइम्स में एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, स्पेसिफिकली मैंने इसी टॉपिक के साथ रिलेट करने के लिए रखा था कि क्वेश्चन जब मैं ये पढ़ाऊंगा टॉपिक साथ में, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, तभी मैंने सेपरेट पेज पे कराया ताकि आपको इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा कि आपको ऐसे जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे इसको लगा भी लीजिएगा, कभी कभार नजर पड़ जाए, मान लीजिए कभी प्राइम फैक्टराइजेशन में 661 आ जाए तो आपको पता है प्राइम नंबर है, कांट बी फर्दर ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट आ गया को प्राइम।
ये ट्विन प्राइम के साथ ही रिलेट करके तभी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसको। पहले भी मैंने प्रीवियस लेक्चर से समझाया है भाई को प्राइम क्या होते हैं, जिनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होता है 1। ठीक है जी, ये जरूरी नहीं है कि जो को प्राइम नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स ही, ठीक है जी, वो कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, बट उनका आपस में जो कॉमन डिवाइजर है हमेशा 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, इसमें पहला कंसेप्ट आ जाता है कि जो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमेशा को प्राइम, ठीक है जी, जैसे 11 12, ठीक है जी। पहला कंसेप्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंसेक्यूटिव नेचुरल हमेशा को प्राइम। देखिए नेक्स्ट आ जाएगा जैसे 15 16, कोई भी आप कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लिख लीजिए, 17 18। अब आप देखिए इनका आपस में कोई 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं हो। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे 11 प्राइम है लेकिन 12 एक कंपोजिट नंबर है, बट ये आपस में को प्राइम, ये चीज समझने वाली है। और ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, जिसके अंदर दोनों ही प्राइम नंबर हो और उनका जो डिफरेंस क्या होता है 2 का डिफरेंस। ठीक है जी, तो पहला आ गया कि जितने कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं को प्राइम। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या होता है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा जैसे कि 11 13 13 15 17। ठीक है जी, तो ये क्या आपस में को प्राइम। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आप कोई भी नंबर लिख लीजिए 109 111। ठीक है जी, ये आपस में को प्राइम है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइम नंबर्स। कभी आपको पूछ लिया जाए स्टेटमेंट क्वेश्चन में, इसमें स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ठीक है जी, तो जितने प्राइम नंबर्स हैं वो भी आपस में को प्राइम। ऑब्वियस सी बात है भाई, प्राइम नंबर तो को प्राइम होंगे ही, जैसे कि 2 3 3 5 जितने भी हैं वो प्राइम नंबर्स को प्राइम, क्योंकि उनका कॉमन फैक्टर तो कोई होगा नहीं। ठीक है जी, एक ये कंसेप्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है कोई ऐसा प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर जिसके कोई कॉमन मल्टीपल ना हो, जैसे कि इस केस में आ जाता है 11 35। देखिए 11 एक प्राइम नंबर है, ये है 7 into 5। ठीक है जी, और क्या हो जाएगा, देखिए हर एक नंबर का 1 और नंबर इटसेल्फ तो होता ही होता है। ठीक है जी, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 और 1, तो नंबर ऑफ डिवाइस कितने हो जाएंगे 2 into 2 4। ठीक है जी, तो 4 कैटेगरीज मैंने बताई, एक तो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स को प्राइम होते हैं, और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी को प्राइम हो सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे प्रोवाइडेड कि उनका जो CF है वो 1। ठीक है जी, ठीक है जी, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे जो लास्ट कंसेप्ट है, देखिए मान लीजिए मैं एक प्राइम नंबर ले लेता हूँ 7। ठीक है जी, सेकंड मैंने एक लिख दिया यहाँ पे 50। ठीक है जी, क्या ये को प्राइम है? नो, वाई? बिकॉज ये प्राइम नंबर है, बट 17 into 3 is 50। तो मैंने क्या कहा है, को प्राइम की डेफिनेशन उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको चारों ही केसेस बता दिए। ठीक है जी, आई होप ये दोनों आपको ये डेफिनेशंस में काफी कंफ्यूजन होती है। अब आपको दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, ट्विन प्राइम्स प्राइम नंबर्स दोनों ही प्राइम नंबर होंगे और उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा 2 का। मैंने 1000 तक के बीच के सारे लिख दिए, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और को प्राइम क्या होते हैं, जिनका आपस में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1। ठीक है जी, उसमें आ जाते हैं कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स इटसेल्फ, एवरी प्राइम नंबर। ठीक है जी, इज ए को प्राइम नंबर। ठीक है जी, टू इट्स अनदर प्राइम। और नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका प्राइम नंबर और कोई कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, प्रोवाइडेड उनके बीच का कोई कॉमन मल्टीपल या डिवाइजर नहीं होना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 72 + 74 + so on up to 198। तो ये कौन सी क्वेश्चन है ये इसमें और भी फॉर्मूले होते हैं, इवन नंबर्स का सम, ऑड नंबर्स का सम। मैं रिकमेंड करूंगा आप ऐसे क्वेश्चन हमेशा AP से ही निकालें, ताकि ज्यादा भी फॉर्मूले आपको याद रखने की जरूरत ना हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप बैठ रहे हैं। A कितना है 70, D कितना है 2। ठीक है जी, सबसे पहले मुझे फाइंड करना है ये कौन सी टर्म, वो कैसे निकालूंगा मैं, 198 = 72 + n-1 डॉट। ठीक है जी, क्या करेंगे आप 198 में से 72 माइनस कर 6, क्या आ जाएगा 972 और 120। ठीक है जी, n-1 डॉट, यहाँ आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, क्या आ जाएगा 63, n कितना आ जाएगा 60। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आपको फर्दर क्या बताया हुआ फार्मूला AP में, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। यहाँ पे कितनी है 64, क्या हो जाएगा n/2 दैट इज 32, फर्स्ट टर्म इज 72, लास्ट टर्म इज 198। और आप इसको ऐड कर लीजिए, 72 + 198, दिस कम्स आउट टू बी 270, और 32 into 70 करेंगे तो आपका 864 नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल AP का क्वेश्चन था। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, इफ द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस एंड द न्यू नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, द रिजल्टिंग नंबर विल बी डिविजिबल बाय। इसका सोल्यूशन, मान लीजिए आप नंबर रख लेते हैं XY, तो नंबर क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में 10x + y। मैंने आपको बताया हुआ पहले स्टैंडर्ड फॉर्म। मान लीजिए आप एक नंबर लिखते हैं 68, इसको कैसे लिखेंगे 6 × 10 + 8। ठीक है जी, क्या हो गया 68। ठीक है, इफ द डिजिट्स
इंटरचेंज देयर प्लेसेस, इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा वाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ठीक है जी। और क्या कहते हैं इंटरचेंज देयर प्लेसेस एंड द न्यू नंबर इज एडेड द ओरिजिनल नंबर। जब इन दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 10x प्लस एक्स 11x, 10y प्लस वाई 11y, ये क्या हो जाएगा फर्दर 11x प्लस वाई, ठीक है जी। क्लियर है आपको? तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा 11, ठीक है जी। मान लीजिए यहाँ ऑप्शंस में 11 की जगह 120 या 11 का मल्टीपल लिखा हो, तब भी आपने 11 मल्टीपल भी इसका, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स एंड द नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, ठीक है जी। नंबर्स मैं वहीं से ले लेता हूँ जो एक्स वाई लेट किए थे, 10x प्लस वाई और इंटरचेंज करके क्या आया वाई एक्स, तो क्या हो जाएगा 10y माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है डिफरेंस, तो डिफरेंस के केस में क्या करूंगा 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, तो 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 9x और y माइनस 10y क्या हो जाएगा माइनस 9y, क्या आ जाएगा 9x माइनस, ठीक है जी। तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये हमेशा 9। तो ये 2 क्वेश्चंस कराने का आपको रीजन ये था कि कभी भी आपको क्वेश्चन आए जिसके अंदर आपके डिजिट्स का रिवर्सल हो और उनको ऐड किया जाए तो हमेशा वो 11 से डिविजिबल हो, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। सो दैट ऐसा अगर कोई क्वेश्चन हो उसके अंदर आप विद इन 1 और 2 सेकंड्स टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाएं। और अगर डिजिट्स 2 नंबर हो और उनका रिवर्सल का जो डिफरेंस पूछा जाए तो वो हमेशा डिविजिबल कैसे होते हैं 9, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट बहुत वंडरफुल क्वेश्चन इस टॉपिक पे जो हमने अभी पढ़ा उस पे करेंगे। द एज ऑफ ए वुमन इज ए 2 डिजिट नंबर, ठीक है जी। ऑन रिवर्सिंग दिस इंटीजर द न्यू इंटीजर इज द एज ऑफ हर husband who is elder to her, ठीक है जी। The difference between their ages is 1/11 of their sum, ठीक है। What is the difference between their age, ठीक है जी। सबसे पहले मैं वुमेन की एज लेट कर लेता हूँ XY, that means 10x plus y years, ठीक है जी। सब्जेक्टिव में आपने जब करना हो तब आप इसको ऐसे लिखें, अदरवाइज 10x plus y। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हस्बैंड की एज, हर हस्बैंड एज, ये क्या हो जाएगा yx, ये क्या हो जाएगा 10y plus x ईयर्स, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए बोला क्या था डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 1/11 ऑफ देयर सम। अब डिफरेंस क्या होता है मैंने अभी आपको पढ़ाया, डिफरेंस किसके बराबर होगा, दैट वुड बी, अब हस्बैंड की एज ज्यादा है ये आपने याद रखना है, ठीक है, विच इज हु इज एल्डर टू हर, क्या हो जाएगा 10y माइनस y, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन प्रॉपर लिखा हुआ है, हस्बैंड की एज ज्यादा तो मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो क्या जाएगा 10y माइनस y 9y माइनस 9x, ठीक है जी। और क्या है 1/11 ऑफ देयर सम तो ऑब्वियसली 11x प्लस 11y रहेगा, 10x प्लस x, ठीक है। डिफरेंस में दिक्कत आती है क्योंकि हमें बड़ी एज पहले रखनी होती है, ये बड़ा नंबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 9y माइनस x, यहाँ क्या हो जाएगा 11 में अगर कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या रह जाएगा x प्लस y, ठीक है जी। फर्दर इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए 9y माइनस 9x इज इक्वल टू x प्लस y, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए ये नेगेटिव है, इसको यहाँ ले जाइए, यहाँ इसको यहाँ ले आइए तो क्या हो जाएगा 8y, ठीक है जी। जो y इधर जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x, तो x अपॉन y कितना हो जाएगा x अपॉन y 8/10, ठीक है जी। y को मैंने यहाँ रख लिया, 8 को यहाँ ले गया तो ये आ जाएगा। अब ये 2 का काउंट मल्टीप्लाई तो ये क्या आ जाएगा x अपॉन y इज इक्वल टू 4/5, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए x और y की रेशियो क्या आ गई आपके पास 4 और 5, तो जब कंपेयर करेंगे आप देखेंगे 10.x क्या 4 और ये y, ये आ गई एज 45 और हस्बैंड की एज 10.5 प्लस 4 दैट इज 54। हम ये कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है जी। एज x की 4 रख के और y, क्योंकि अगर इसका मल्टीपल भी होगा कोई मान लीजिए, ठीक है जी, तो ये कॉमन रेशियो तो यही रहेगी 4:5, ठीक है जी। तो ये कितना आ गया 45 और ये, अब आप चेक कर लेंगे क्या बोला गया था, डिफरेंस क्या है 9, ठीक है 9 डिफरेंस आ गया और सम क्या आ रहा है 45 और 54, 9 और 9 99। उन्होंने बोला था कि भाई जो डिफरेंस है वो 1/11 है सम से, तो देखिए 11। अब आपको ऑप्शंस में मतलब क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस कितना है जिसमें, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 9। दिस इज हस्बैंड्स एज, यू हैव टू कीप इट ग्रेटर, ये है वुमेन्स एज, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो टॉपिक यहीं तक, थैंक यू।